ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जैसे शरद काल का आकाश मेघों से रहत हो निर्मल होता है, तैसे ही इच्छा रहित पुरुष निर्मल हो जाता है। जिन पुरुषों के हृदय में आशा फुरती है, उनके बस हुए चित्त आशा के बस हुआ चित्त शून्य हो जाता है, जड़ता को प्राप्त हो जाता है। आशा कामना से ग्रसित ये आदमी राग द्वेष से दूषित हो जाता है और नाना प्रकार के राग द्वेष में पड़ करके अपने निजी बांधवों से भी द्वेष कर बैठता है। तो इसलिए आशा का त्याग ही सर्वोत्तम उपाय है। क्या? चित्त को निर्मल बनाने के लिए कामना निवृत्ति ही सबसे उत्तम उपाय बताया है। कामना से ही चित्त निर्मल होता है। तो यहाँ कहते हैं कि जिन पुरुषों के हृदय में आशा फुरती है, हर बात के लिए हम तो ऐसा चाहते थे, हम तो ऐसा चाहते थे, हमारे को ये जो उत्तर है यस में चाहिए, नो में नहीं चाहिए। कहीं पर भी जाइए आप देखेंगे आशा हर जगह आड़े आती है। हम तो ये आशा करके आए थे, ऐसे बोलते हैं। तो और आशा के अनुरूप नहीं हुए तो दुखी हो जा रहे हैं। तो जिन पुरुषों के हृदय में आशा फुरती है कि मेरे को ऐसा हो जाएगा, मेरे को वैसा हो जाएगा, उनके बस हुआ ये चित्त फिर शून्य हो जाता, दूसरा सोच ही नहीं पाता। उस आशा के कारण, हाँ, उसके आशा के वशीभूत हुआ, फिर वो जो करने योग्य कर्तव्य है उनसे भी वंचित हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मोह और द्वेष बुद्धि पनप जाती है, ईर्षा बुद्धि पनप जाती है। हे राम जी, इसलिए चित्त को आशा से शून्य बना लेना चाहिए। जैसे अगस्त मुनि ने समुद्र को पान किया था, तब समुद्र जल से रहित हो गया था। वो आता इलबिल और बातापी करके दो राक्षस थे ना, तो अगस्त मुनि के वो आश्रम पर उन्होंने उपद्रव करते हैं, तो उन्होंने फिर पीछा किया तो वो समुद्र में छिप गए। कहते हैं, कथा तो ऐसे भी है कि इलबिल और बातापी दो भाई थे। ये हिरण्यकश्यप की बहन जो सिंघिका थी ना, उसके कहते बच्चे लड़के थे ये। और उनमें एक पूड़ी कचौड़ी बन जाता था, सब्जी आदि बन जाता था, और एक परोसने वाला। ऐसा करके साधु संतों को, ब्राह्मणों को, ऋषियों को भोजन कराते थे। और उनमें वो सामर्थ्य थी कि वो जब संकल्प करके उसे बुलाता था तो वो पुनर्जीवित हो जाता था। पेट में जा करके जब वो उसका भोजन पहुंच जाता था, पूड़ी कचौड़ी खुद ही बनता था, और जब वो कहता भाई बाहर निकल आ, तो बाहर वो सबका पेट फाड़ के आता था। तो ऐसे सब मर जाते थे। अगस्त्य मुनि को पता लगा, उनका हम भी भोजन करेंगे, और भोजन करने के लिए आए। तो उनके अंदर उनको बहुत वो जो अग्नि थी ना पेट की, बड़ा सिद्ध थी अग्नि, इसलिए उन्होंने खाया और फिर पचा गए। तब उसने कहा निकल आ बाहर। बोले वो कभी जिंदगी में अब नहीं निकलेगा। मैंने हमारे अंदर वो कौन सी अग्नि होती ना, वैश्वानर नाम की अग्नि का निवास है, इसलिए वो तो जल के भस्म हो गया, अब कभी नहीं निकलेगा। तब उसने हमला बोला तो अगस्त मुनि ने उसका पीछा किया। अगस्त मुनि जो है ना, धनुर्वेद के मर्मज्ञ तपस्वी, उनके पास सारी शक्तियां विद्यमान थी, इसलिए राक्षसों का सामना बड़े आराम से करते थे। फिर राक्षस डर के मारे भाग खड़े हो गए तो समुद्र में छिप गए। ये जो अगस्त मुनि थे, इन्होंने एस्टुओ मात्र जो पानी का जो है ना, उसका उन्होंने मूल स्थिति जो होती है उसको उन्होंने स्मरण करके उसको अपने में समाहित कर लिया, तो पानी सूख गया। सारा पानी कहाँ पी लेगा एक आदमी? तो उन्होंने जो पानी का जो मूल जो होता है उसको ही उन्होंने अपने में समेट लिया, जिससे कि वो समुद्र के जो बड़े गहरे गहरे खाइयाँ थी वो सब दिखने लगे। उसी में राक्षस लोग छिपे हुए थे।
पानी के अंदर ही, तब उन्होंने उनको खत्म कर दिया। तो उसी बात की चर्चा है कि जैसे अगस्त्य मुनि ने समुद्र को पान किया था, इसी को कहते हैं पान किया, तो कोई ऐसा भी कहते हैं। फिर उन्होंने जब छोड़ा, जो समुद्र का पानी का जो मूल होता है उसको तो अब उन्होंने ग्रहण कर लिया, जिससे पानी सूख गया था, तो छोड़ा तो उससे कहते थोड़ा खारा हो गया। तब से नहीं, पहले समुद्र का पानी इतना खारा नहीं था, ऐसा कहते हैं। जब अगस्त्य मुनि ने समुद्र को पान किया था, तब समुद्र जल से रहित हो गया था। तैसे ही राम जी आत्मा रूपी जल से रहित, आत्म जल से रहित समुद्रवत चित्त शून्य हो जाता है। यदि आपके चित्त में आशाएं और कामनाएं बनी रहेंगी तो आत्म रूपी जल से, आत्मा रूपी धन से आप वंचित हो जाएंगे। आत्मा तो होवेगा, पर आत्मा को आप जान ना सकेंगे। आप किसको जानेंगे? आप शरीर को जानेंगे, शरीर के संबंधियों को जानेंगे, और धन ऐश्वर्य संबंधी बातें समझ में आएंगी, भोग विलासता संबंधी बातें समझ में आवेंगी, पर आत्मा विषयक चर्चा के होने पर या तो सो जाओगे, ये पसंद नहीं आवेंगी। हाँ, लोग कई तो कहते हम तो सुनते सुनते पथरा गए, कुछ असर ही नहीं पड़ता। तो या तो ऐसी स्थिति हो जाएगी। आत्म जल से रहित वही होता है जिसके चित्त में आशा रूपी ये फांसी पड़ी हुई है। आशा जिसके अंदर से निकल गई है, आशा मतलब कामना, वासना जिसके अंदर से निकल गई है, वो पूर्ण पुरुष कहलाता है। जिस पुरुष के चित्त रूपी वृक्ष में तृष्णा रूपी चंचल मरकटी रहती है। तृष्णा को, वासना को, ये पर्याय है, थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ता है। जवानी में जो काम आपको, जो इच्छा हो विषय भोगने की, आपने भोग लिया, उसकी उससे जो संस्कार बनते हैं उसको वासना कहते हैं। पर वही वासना जब वृद्धावस्था में इच्छा तो है पर इंद्रियां काम नहीं करती, शरीर काम नहीं करते, तो उसी वासना को तृष्णा बोलते हैं। तृष्णा फिर अंदर अंदर जलाती रहती, कर कुछ सकते नहीं हो, अंदर ही अंदर जलते रहोगे। तो तृष्णा सापिन के नहीं जा रहा। हाँ, कुआ से जाए न व्यापी माया, तृष्णा सबको जलाती है। तो वासना ही बाद में तृष्णा को रूप ले लेती है। जैसे बालक ही बाद में जवान होता, फिर बाद में बुढ़ा हो जाता, बालक ही वो। ऐसे ही आपके किए भोगे, किए हुए कर्म, भोगा हुआ भोग, इनसे बनने वाली जो संस्कार हैं उसको वासना कहते हैं। और वासना ही जब शरीर मन इंद्रिय आदि उतने ताकतवर नहीं रह गए और आप इच्छा है पर इच्छा पूर्ति नहीं कर सकते, उस स्थिति में वासना तृष्णा को रूप ले जाती है, जो हमेशा दुखी रखती है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं चित्त रूपी वृक्ष में तृष्णा रूपी चंचल मरकटी, मरकटी कहते हैं बानरी, बनरिया, ये जो है चित्त रूपी वृक्ष पर रहती है। वह क्या, ये क्या करती है ये तृष्णा रूपी बानरी? वह चित्त को स्थिर नहीं होने देती। अब मेरे को मैं धनम में जाया, मेरे को धन चाहिए, मेरे को पत्नी चाहिए, मेरे को मकान चाहिए, मेरे को धन दौलत चाहिए, इस तरह की कामना से ग्रसित हुआ ये। और जब से सूरत संवारी, जब तक मर नहीं जाता ये सिलसिला खत्म ही नहीं होता। तो पहले तो अपनी चिंता, अपना पढ़ा लिखे ब्याह किया, फिर बच्चों की, फिर बच्चों के मकान को, उनके रहने महने के जो इंतजाम करते करते सारा जीवन निकल जाता है। तो जीने का ढंग, जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया। हाँ, जब सारा जीवन निकल जाता तब लगता नहीं हमें ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था। तो एक जीवन सीखने के लिए चाहिए, एक जीवन बरतने के लिए चाहिए। एक कहते थे कि हमें नहीं पता था, ये हमारे भाई ऐसे निकले कि नहीं, साल पढ़ाते ही नहीं। पर पढ़ाते नहीं तो ये और अपराध दूसरा बन जाता, ये एक नया कर्म बन जाता है। इसलिए हमें न सच्चाई के मार्ग को छोड़ना नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि ये तृष्णा चित्त को स्थिर नहीं होने देती, सदा क्षुभित बनाए रखती है। कहीं किसी का दुख, कहीं किसी का कष्ट, किसी का ईर्षा, द्वेष, जलन आदि हृदय में बनी रहती है। और जिसका चित्र तृष्णा से रहता है राम जी, उस पुरुष को तीनों जगत कमल की कली के समान है। तीनों जगत
जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये 3 जगत हैं। एक में स्थूल जगत, एक में सूक्ष्म जगत, एक में इन दोनों की कारण अवस्था घन जड़ता है, सुख से सोया कुछ भी न जाना, ये सुषुप्ति का प्रारूप है। तो कहते हैं कि उस पुरुष को तीनों जगत कमल की कली के समान है। या ऐसा मान लो मृत्यु लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक योजनों के समूह गोपद के समान है, गऊ के खुर के समान इस लोक से उस लोक में पहुंचना। हाँ, लोग चंद्रमा पर जाते हैं, बोले गऊ के खुर में कितनी दूरी होती है एक किनारे से दूसरे किनारे में। हाँ, गाय चलती जा रही थी, जमीन गीली थी तो गाय के चलने से गड्ढा बन गया पैर के खुर से उसके। अब वो कितना बड़ा है, बोले गाय का खुर बड़े आराम से पार कर सकते हो। ऐसे ही जिसने आत्म पद को जाना है उसके लिए लोक लोकांतर भी गोपद के समान है, क्योंकि आत्मा में तीनों जगत कल्पित हैं। आप जहां भी जाएं, जहां भी वृत्ति जाए, जिस ब्रह्मांड में जाओ, वहां आत्मा पहले ही से उपलब्ध है। यदि आत्मा में मैं बुद्धि है तो आप उसी क्षण आत्मा में हो, जिस जगह की कल्पना करेंगे आप वहीं होवेंगे, उसको जानने वाले होवेंगे। अभी भी आप देखें, वृत्ति कहीं जाए आप वहीं होते हैं। चाहे अमेरिका जाए, आप अमेरिका में चित्त है, ये आप जान रहे हो, तो अमेरिका में भी आप बैठे ही हो सत्तात्मक दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से नहीं। शरीर तो तुम्हारा यहाँ है और वो चिंतन कर रहा अमेरिका ब्रिटेन आदि का, या दिल्ली बम्बई कलकत्ता का कर रहा है, पर जहां जहां जा रहा है आप जान रहे तो जहां जहां गया वहां वहां तुम हो, इसलिए जान रहे। इसलिए यहाँ कहते हैं ये तृष्णा रूपी मरकटी ही चित्त को शांत होने नहीं देती और सदा छुभायमान क्षुभित रहता है, मन दुखी रहता है, विक्षेप में रहता है। पर जिसने चित्त को तृष्णा रहित बना लिया उसको तो कमल की कली किनाई ये जगत हो जाता है। जगत कमल की कली के समान हो जाते हैं। योजनों के समूह, बोले कितने पहले योजन होता है 4 कोस का, शायद योग एक 12 कोस का शायद एक योजन होता है, पता नहीं ऐसा कुछ है। तो 2 मील का 1 कोस होता है, 3 किलोमीटर का 1 कोस होता है, और 4 कोस का शायद 1 योजन होता है। तो योजनों का समूह भी आत्मज्ञानी के लिए गोपद के समान दूरी है, कोई दूरी नहीं, क्योंकि वो आत्मा की दृष्टि से देखता। आत्मा में सभी कल्पित हैं, चाहे ये लोक हो, चाहे परलोक हो, चाहे देवी हो, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे राक्षस हो, सबकी अभिव्यक्ति आत्मा से ही हो रही है। सब आत्मा, पानी में जैसे बुलबुले फुरते हैं, वैसे अहम त्वम इदम आदि सब कुछ आत्मा से ही स्फुरण हो रहे हैं। महाकल्प, ये जो महाकल्प का इतना बड़ा जो समय है, आत्मा की दृष्टि से पलक झपकाने और उठाने के बराबर ही है। आत्मा कालातीत जो है, इसलिए ऐसा कहा, काल से अतीत है। काल की गणना शरीर मन इंद्रियों बुद्धि तक है, पर उसके यो बुद्धि पर तस्तुषा जो बुद्धि से परे है वो तो कालातीत तत्व है। ऊर्ध्व में उसमें कल सैकड़ों कल्प तो अर्ध निमेष की तरह जरा सा एक क्षण में गुजर जाते हैं। समाधि वाले के लिए वर्षों के समय एक क्षण की तरह व्यतीत हो जाते हैं, ऐसे कहते हैं। हे राम जी, चंद्रमा और हिमालय पर्वत भी ऐसा शीतल नहीं, और केले का वृक्ष और चंदन भी ऐसा शीतल नहीं, जैसा शीतल चित्र तृष्णा से रहित होने पर पुरुष का हो जाता है। पूर्णमासी का चंद्रमा और क्षीर समुद्र भी ऐसा सुंदर नहीं, और लक्ष्मी का मुख भी ऐसा सुंदर नहीं, जैसा इच्छाओं से रहित, कामनाओं से रहित ये मन शोभायमान हो जाता है। आज इतना ही।